Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new fan fiction. ह्यूज मेंशन में लिविंग हॉल के बीचों बीच एक ओमेगा घायल अल्फा को अपने सपोर्ट से बिठाए हुए था। उस अल्फा के हार्ट में बुलेट लगी थी, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो ओमेगा उस अल्फा को साइड हक किए बहुत ज़्यादा रो रहा था। वही सामने गन लिए एक सेकंड अल्फा खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और उसी गुस्से का शिकार वो घायल अल्फा हुआ था। वो ओमेगा जो उस घायल अल्फा को अपनी लैब में लिए बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, और वो लगातार बेग कर रहा था सामने वाले अल्फा से कि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए, पर ऑलरेडी गलत तो हो चुका था। एक ब्यूटीफुल ओमेगा जो पूरी तरीके से स्वेट से कवर था और इस ड्रीम को देखकर इतनी बुरी तरीके से डर चुका था कि वो बिना सोचे समझे, ऑलरेडी वो नींद में ही था, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ग ग चैंग। जैसे ही ये आवाज़ उसके रूम से आई थी, बाहर जो लोग थे वो तुरंत भागते हुए उस पर्सन के, या यूँ कहा जाए उस ब्यूटीफुल ओमेगा की रूम की तरफ पहुँचे थे। डोर ओपन करके फर्स्ट जिस अल्फा ने एंटर किया था वो बेड पर लेटे उस ओमेगा की हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। वो तुरंत उस ओमेगा के पास पहुंचता है और उसे नींद से उठाने लगता है। वो अल्फा बहुत पैनिक कर चुका था उस ओमेगा की ऐसी हालत देखकर, और वो लगातार उसके फेस पर टैप कर रहा था ताकि वो ओमेगा अपने होश में आ जाए और उठ जाए। कुछ देर बाद वो ओमेगा भी अपने उस डेंजर ड्रीम से उठ जाता है, और जैसे ही उसने अपने सामने उस हैंडसम अल्फा को देखा था, वो तुरंत ही उसे टाइटली हग कर लेता है, और ऑलमोस्ट वो रोने को आया था। वो अल्फा जो उसका भाई था वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था और उस ओमेगा को टाइटली हग कर चुका था। पीछे उसके मदर फादर भी खड़े थे, और वो भी उस ओमेगा की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। वो अल्फा जो अपने भाई को कंसोल कर रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, वही उस ओमेगा ने भी उस अल्फा को बहुत टाइटली हग करके रखा था, और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अल्फा कुछ देर तक अपने भाई को ऐसे ही गले लगा कर रखता है, और थोड़ी देर बाद जब उस अल्फा को लगता है कि वो ओमेगा धीरे धीरे शांत हो रहा है, वो उसे अपने आप से दूर करता है और अपने शर्ट की स्लीव की हेल्प से उस ओमेगा के फोरहेड पर आए स्वेट को क्लीन करता है। वो अल्फा बहुत बुरी तरीके से डर चुका था अपने भाई की ये कंडीशन देखकर। वो उस ओमेगा के हेयर्स को प्यार से सहलाता है और उसके चीक पर अपने सॉफ्ट हाथों से रब करते हुए अपनी कंसर्न वॉइस में उस ओमेगा को वरीडली पूछता है, विंग, क्या क्या हुआ? इतना पैनिक क्यों कर रहे थे बच्चा? कुछ हुआ? कोई डरावना सपना देखा तुमने? विंग जो तुरंत ही फिर से अपने चैंको को हक कर लेता है और अपनी लो और पैनिक वॉइस में कहता है, बहुत बुरा सपना था भाई, मैं डर गया था। चैंग अपने बेबी ब्रदर को सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, ऐसा क्या देखा मेरे आशियान ने सपने में जो वो इतना डर गया? विंग जिसकी आंखों के सामने फिर से वही सपना आ चुका था, वो फिर से अपने चैंग पर अपनी पकड़ को कसते हुए हेजिटेटली और पैनिकली कहता है, वो मैं भूल गया, पर शायद बहुत डरावना था, तो जिस वजह से मैं डर गया। चैंग विंग को और कुछ देर तक हक करता है, उसे शांत करता है, और बाद में उसे अपने आप से दूर करते हुए सॉफ्टली कहता है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, डरो मत, तुम्हारे चैंग है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे चैंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा अपने आशियन के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे भी ये सिर्फ सपना था, वो कभी सच नहीं होगा, और अगर वो सपना मेरे आशियन को डरा सकता है तो फिर मैं तो उसे कभी भी सच होने ही नहीं दूंगा। चैंग जब ये बोल रहा था, विंग चैंग से हटकर चैंग के फेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि जो सपना उसने देखा है वो सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा डर चुका था।
खैर, चैंग जब देखता है कि विंग शांत हो चुका है, वो अपने भाई के हेयर्स को रफल करते हुए प्यार से कहता है, चलो अब जब उठ गए हो तो रेडी हो जाओ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अपने 20 बर्थडे के कंप्लीट होने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे और वर्क सीखोगे। तो चलो, ऐसे भी तुम्हारा बर्थडे गए अब करीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, तो आज मेरे आशियान का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतज़ार करता हूँ। विंग नोट करता है और वो चैंग को एक सॉफ्ट स्माइल पास करता है। चैंग विंग के फेस पर स्माइल देखकर खुद भी स्माइल करता है और चैंग के फेस की ये सॉफ्ट स्माइल इस बार विंग को थोड़ा डरा रही थी। खैर, विंग अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा शो नहीं करता और चैंग विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और वो विंग के हेयर्स को फिर से ठीक करते हुए बेड से उठ जाता है। विंग की तरफ फिर एक बार देखकर सॉफ्टली कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। विंग नोट करता है और वो बेड से नीचे उतर जाता है। पीछे जो उसके मदर फादर खड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा वरिड थे, पर उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी विंग के पास जाने की, क्योंकि विंग को संभालने के लिए उसका भाई ही काफ़ी है। चैंग और अपने मदर फादर के रूम से जाने के बाद विंग, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस टोटली चेंज हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आ रहा था। टेंशन की वजह से उसका बुरा हाल था, पर फिलहाल उसके पास सोचने के लिए वक्त भी नहीं था, क्योंकि उसे फटाफट रेडी होकर अपने भाई के साथ भी जाना होगा। इसीलिए वो खुद को रिलैक्स करता है और तुरंत ही फ्रेश होने के लिए निकल जाता है। करीबन आधे घंटे बाद वो फुल्ली ड्रेस्ड अप नीचे आता है, जहाँ ऑलरेडी चैंग उसका इंतज़ार कर रहा था। चैंग और विंग के मदर फादर विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे और उनके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। विंग जाकर अपने चैंगग के साइड में बैठ जाता है और उसके चैंगग हमेशा की तरह उसके लिए प्लेट रेडी करने लगते हैं। साथ ही वो सिर्फ उन चीज़ों को विंग की प्लेट में रख रहे थे जो विंग की पसंदीदा है, बाकी जो विंग को पसंद नहीं वो खुद चैंग ले रहा था। विंग, जिसे आज तक अपने चैंगग का ये प्यार बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराता था, पर पिछले कुछ दिनों से विंग चैंग का यही प्यार देखकर बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। अपने डर को छुपाते हुए विंग नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है और वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय करता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होते ही चैंग विंग को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता है। विंग भी नोट करता है और वो चैंग के पीछे पीछे चल देता है। उस आलीशान मैंशन से करीबन 10 कार्स रोड पर अपना सफ़र तय करने के लिए निकल चुकी थी। करीबन 1 आवर्स के बाद वो कार्स एक ह्यूज बिल्डिंग के सामने थी। डोर कीपर भागते हुए आता है और वो चैंग के कार का ड्राइविंग साइड का डोर ओपन करता है, साथ ही पैसेंजर साइड का भी। ड्राइविंग साइड से चैंग और पैसेंजर साइड से विंग नीचे उतरता है। वो दोनों भी ऑफिस में एंटर करते हैं, जहाँ चैंग अपने भाई का हाथ स्ट्रांगली पकड़ के अंदर जा रहा था। वहाँ जितने भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़, सर्वेंट्स, हर कोई उन दोनों के सामने झुक रहा था, खासकर विंग के सामने। चैंग अपने भाई को अपने पर्सनल एलिवेटर से सीधा टॉप फ्लोर पर लाता है, जो उसका पर्सनल फ्लोर भी था, साथ ही वहाँ उसका पर्सनल कैबिन भी था। चैंग विंग को अपने कैबिन में लाने के बाद उसे कुछ देर तक बैठाता है। ऑफिस में आते ही चैंग का जो डेली रूटीन था वो चैंग कंप्लीट करता है, मतलब कुछ फाइल्स को देखना और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स पर तुरंत साइन कर देना ताकि वर्क स्टार्ट हो चुके। करीबन आधे घंटे तक चैंग अपने वर्क को कंप्लीट करता है और विंग, जो चैंग की तरफ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। कहीं ना कहीं ये बात चैंग ने भी देख ली थी, पर वो विंग को अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलता। चैंग विंग को अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद अपने साथ बाहर लाता है और उसी फ्लोर पर नेक्स्ट कैबिन की तरफ लेके जाता है। चैंग विंग को उस कैबिन में एंटर कराता है और उस कैबिन को देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक भी हो चुका था, साथ ही मेस्मराइजिंग भी, क्योंकि वो पूरा कैबिन विंग की
पसंद से डेकोरेट किया गया था। वो कैबिन बहुत ज़्यादा ह्यूज था और उसके एक कॉर्नर में पूरी तरीके से वीडियो गेम का सेटअप रेडी करके रखा था, क्योंकि विंग वीडियो गेम का बहुत बड़ा दीवाना था। दूसरे साइड में विंग के लिए पेंटिंग का सामान रखा गया था, साथ ही कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी। वन साइड काउच था जो बहुत बड़ा था, इनफैक्ट एक पर्सन उस पर आराम से सो सकता है, वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल होकर। उसके बाद एक टेबल और चेयर थी जिसमें वर्क किया जा सकता है। एक मिनी लाइब्रेरी भी थी, साथ ही एक कॉर्नर में कैमरा रखा था। उस पूरे कैबिन में बहुत सारे पेंटिंग्स, प्लांट्स और सिंपल बट एक्सपेंसिव डेकोरेटेड पीसेस से डेकोर किया गया था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही थी और वो पूरा कैबिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो कैबिन लगभग 60 फ्लोर पर था, जिस वजह से ऊपर से व्यू भी बहुत कमाल का था। और बाहर का व्यू देखने के लिए दोनों साइड ग्लासेस लगाए गए थे, मतलब वो ग्लास वॉल थी जो बुलेट प्रूफ थी। ये पूरा कैबिन साउंड प्रूफ था। इसमें विंग के पसंद की हर चीज़ मौजूद थी। जैसे विंग को पेंटिंग पसंद है तो कलर्स थे, फोटोग्राफी पसंद है तो कैमरा था, म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे, गेमिंग पसंद है तो पूरा सेटअप था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विंग को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो ह्यूज काउच रखा था। कभी कभी उसे किताबें पढ़ना पसंद है तो वहाँ पूरे किताबों का कलेक्शन था। काम करना विंग को बहुत कम पसंद है, इसीलिए उस कैबिन में लास्ट में कहीं तो भी चेयर और टेबल रखा था, जिस पर अगर उसे काम करना होगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, वही जियांग चैंग उस स्माइल को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। जियांग कॉरपोरेशन का ओनर और जियांग फैंगमियान एंड मैडम यू का बड़ा बेटा जियांग चैंग, जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, एक परफेक्ट फैमिली। मैडम यू और फैंगमियान दोनों भी अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारा पैसा, खुद का सेटअप किया गया बिजनेस और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस उसका छोटा भाई, जो उससे करीबन 5 साल छोटा है और एक क्यूट और स्वीट ओमेगा है, जियांग वी वोशियान। जियांग चैंग की जान बसती है विंग में, जिसे वो आशियान भी कहता है। जियांग चैंग विंग के लिए कुछ भी कर सकता है, उस कुछ भी की हद भी नहीं है। विंग बस अपने मुंह से कुछ निकाल दे तो जियांग चैंग विंग को वो किसी भी हालत में ला के देगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ क्या है, कितनी महंगी है, कितनी रेयरली मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ अगर विंग को पसंद आ चुकी है तो वो विंग के पास होगी ही। ये जियांग चैंग मेक श्योर करता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो जियांग चैंग सिर्फ अपने भाई के लिए, उसकी खुशी के लिए ही जीता है। इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करता है और विंग की आंखों में आज तक जियांग चैंग की वजह से एक आंसू तक नहीं आया। जियांग चैंग विंग के हर मुसीबत को हैंडल करता है। इनफैक्ट आज तक विंग की लाइफ में ऐसा हुआ है कि जियांग चैंग ने मुसीबत आने से पहले ही विंग को प्रोटेक्ट कर लिया है। विंग का जब बर्थ हुआ तब जियांग चैंग ऑलरेडी 5 इयर्स ओल्ड था और उसने विंग को लगभग सिर्फ 2 साल ही रोने दिया, क्योंकि वो छोटा था ना, बात समझता नहीं था। पर उसके बाद जियांग चैंग ने विंग की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दिए। वो हमेशा अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करता। जियांग फैंगमियान ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, पर उनका बिजनेस पहले लो प्रोफाइल पर था। पर जियांग चैंग ने 15 का होते ही बिजनेस को रन करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट वो जब 10 साल का था तभी बिजनेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर चुका था। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, जिस वजह से जियांग फैंगमियान को उसका अच्छा फ़ायदा हुआ। आज जियांग चैंग लगभग 25 साल का है और विंग 20 साल का। जियांग चैंग आज पूरे
चाइना पर रूल करता है और वो एक बिजनेस टाइकून है। सिर्फ 25 की यंग एज में उसने इस बिजनेस को टॉप पर लाकर रख दिया है और इसकी इकलौती वजह है विंग। जियांग चैंग अपने भाई को हर खुशी, हर लग्जरी देना चाहता है, चाहे फिर उसकी कीमत कुछ भी हो। विंग के सामने जियांग चैंग की नज़रों में ना ही पैसों की कीमत है और ना ही किसी और चीज़ की। उसे सिर्फ विंग के फेस पर हैप्पीनेस देखना पसंद है। जियांग चैंग अपने भाई के प्यार में इतना पागल है कि बचपन में जब एक बार किसी लड़के ने विंग को बुली किया, तब जियांग चैंग ने उसे मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जिस वजह से स्कूल में हर कोई विंग से डरता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि जियांग चैंग विंग को सताने वाले की क्या हालत करता है। विंग जो एक नॉटी और थोड़ा स्पॉइल्ड किड है, पर वो भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खासकर वो भी अपनी गगर से बहुत ज़्यादा अटैच है। अपने लाइफ में होने वाली हर परेशानी को वो पहले जियांग चैंग को ही बताता है। साथ ही वो ये भी जानता है कि उसके लिए जियांग चैंग कितना पागल है, और ये पागलपन विंग के 18 बर्थडे के बाद और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जब विंग का सेकंड जेंडर रिवील हुआ कि वो एक ओमेगा है। उसके बाद तो जियांग चैंग के प्यार की सारे हदें तोड़ चुकी थी। जियांग चैंग हर वक्त विंग के साथ बॉडीगार्ड्स रखता है। विंग की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और एक बार जब विंग ने कॉलेज चेंज किया था और वो 19 ईयर्स का था, तब न्यू कॉलेज में एंटर करते ही विंग को बुली करने की कोशिश की गई थी और एक लड़के ने उस पर कुछ बैड कमेंट पास किया था। ये बात जब जियांग चैंग को पता चली, जियांग चैंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो सीधा कॉलेज में गन लेकर पहुंच चुका था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जियांग चैंग के पास गन होना, ऑब्वियसली वो बिजनेस टाइकून है और अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें वो रख ही सकता है। साथ ही विंग के बॉडीगार्ड्स ने उस लड़के की अच्छी खासी पिटाई पहले ही लगा दी थी, पर जियांग चैंग ने उस पर फायर कर दिया था। वो तो विंग की वजह से वो बुलेट उस लड़के के हार्ट में ना लगकर उसके पैर पर लगी थी और वो लाइफ टाइम के लिए व्हील चेयर पर पहुंच गया। अपने भाई के प्यार से विंग जितना ज़्यादा खुश रहता है उतना ही ज़्यादा डरता भी है, क्योंकि विंग अच्छी तरीके से जानता है कि उसका भाई उसके प्यार में कुछ भी कर सकता है। साथ ही विंग के मदर फादर भी विंग के लिए पूरी तरीके से पागल है। मैडम यू और फेंग मियां वो भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर चैंग के प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि विंग गलती करता और चैंग उसकी सज़ा भुगतता, पर ये बचपन में था। जब चैंग बड़ा हुआ तब वो विंग को गलतियां भी करने देता, उसे उन गलतियों पर डांटता नहीं था, प्यार से समझाता था। साथ ही अगर उसके मदर फादर विंग को डांटने की कोशिश करे तो चैंग उन्हें ही उल्टा सुना देता है। विंग को इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता चैंग की वजह से, पर चैंग ने अपने भाई को बिगाड़ा भी नहीं है। विंग बहुत अच्छी तरीके से अच्छे और बुरे में फ़र्क करना जानता है। हाँ, वो नॉटी है, थोड़ा स्पॉइल्ड है, पर अगर इतना प्यार मिले तो कोई भी थोड़ा तो बिगड़ेगा, पर ज़्यादा हद तक विंग भी बिगड़ा हुआ नहीं है। अपनी हदें वो अच्छी तरीके से जानता है। चैंग के लाइफ का बस एक ही गोल है, विंग के फेस पर स्माइल देखना। अभी कुछ दिन पहले ही विंग का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया। विंग 20 ईयर्स का कंप्लीट हुआ था तब। चैंग ने उस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन्स, म्यूजिशियन, पेंटर्स, गेमर्स, राइटर्स, साथ ही सिंगर्स और विंग को जो जो फील्ड पसंद है उसमें जितने भी फेमस पर्सन्स है उन सबको बुलाया था ताकि विंग को खुशी मिल सके। वैसे तो चैंग चाहता नहीं कि विंग ज़्यादा बिजनेस में पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इससे उसकी खुशी नहीं है। विंग को बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी चैंग ये भी चाहता है कि विंग थोड़ा बहुत ही सही पर सीख जाए, ताकि विंग को नहीं ज़्यादा तो थोड़ा नॉलेज तो हो, क्योंकि ये पूरा बिजनेस फ्यूचर में विंग का ही होने वाला है। हाँ, चैंग आज ही विंग पर बर्डन नहीं डालेगा, पर फ्यूचर में कभी तो इस बिजनेस को विंग को भी थोड़ा बहुत संभालना तो होगा ना। इसलिए विंग
वो चैंग आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहता है। यही रीज़न है कि चैंग ने विंग से पहले ही कह दिया था कि अपने 20 बर्थडे के बाद विंग ऑफिस में आया करेगा, नहीं हर रोज़ तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस। विंग का अभी कॉलेज भी चल रहा है, साथ ही विंग अपनी बाकी हॉबीज़ की तरफ भी ध्यान देता है। तो चैंग बस ये चाहता है कि विंग हफ्ते में 2-3 दिन आए और एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स मैक्स हो गए बिजनेस को थोड़ा देखें। और इसी विश को कंप्लीट करने के लिए आज विंग ऑफिस में है। विंग जो अपने भाई के बारे में इस ऑफिस को देखते हुए सोच रहा था, सच में उसका भाई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उससे करता है और वो भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग जो ये सब सोच रहा था और चैंग जो विंग को ऑफिस दिखा रहा था, अचानक पीछे से ऑफिस का डोर ओपन होता है और अंदर एक पर्सन एंटर करता है। विंग और चैंग दोनों का भी ध्यान उस पर्सन की तरफ चला गया था। वो पर्सन उन दोनों को भी देखकर ग्रीट करता है। चैंग ने जैसे ही उस पर्सन को देखा था, उसके फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी। वही विंग ने जब उस पर्सन को देखा था, उसके फेस पर टेंशन और आंखों में डर आ चुका था। चैंग उस पर्सन के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, लान वांग जी, कहाँ थे सुबह से, आज दिखे नहीं। वांग जी जो जियांग चैंग का कॉलेज बेस्टी है, पर वो जियांग चैंग से 1 साल छोटा है, मतलब वो 24 का है। कॉलेज में जियांग चैंग वांग जी का सीनियर हुआ करता था। एक प्रोजेक्ट के दौरान उन दोनों को टीम वर्क करना पड़ा और उसके बाद जियांग चैंग और वांग जी की फ्रेंडशिप हो गई और उसके बाद से ही वो दोनों भी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। उन दोनों की दोस्ती को करीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं और जियांग चैंग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लान वांग जी पर करता है। लान वांग जी जो अपने काम में परफेक्ट है, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा भी। इस दुनिया में उसका अपना कहने के लिए सिर्फ एक भाई है जो ओमेगा है और वो यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल में रहता है और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा है। वांग जी जो बड़ा है, जिस वजह से उस पर अपने ओमेगा ब्रदर की जिम्मेदारी है, साथ ही ऑब्वियसली वो वेली एजुकेटेड है, इसीलिए वो जियांग चैंग के साथ ही वर्क करता है। कहने के लिए तो वो जियांग चैंग का पर्सनल असिस्टेंट है, पर काम वो सारी करता है, चाहे वो बॉडीगार्ड के हो, चाहे डिटेक्टिव के या फिर कोई और। जियांग चैंग वांग जी को जो भी ऑर्डर देता है, वांग जी उसे ओबिडिएंटली फॉलो करता है। जियांग चैंग को वांग जी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि ना सिर्फ इस जियांग कॉरपोरेशन में बल्कि जियांग मैंशन में भी वांग जी का एक सेपरेट रूम है। अगर अपने बाद जियांग चैंग विंग के लिए किसी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है तो वो लान वांग जी है। जो जियांग चैंग किसी भी अल्फा को विंग की तरफ आंख उठाकर देखने तक नहीं देता, वो सिर्फ वांग जी को ही विंग के पास जाने के लिए अलाउ करता है। वांग जी भी विंग को अपने छोटे भाई की तरह देखता है और वो भी हमेशा जियांग चैंग के ट्रस्ट पर खरा उतरने की कोशिश करता है। आज तक जितना प्रोटेक्टिव जियांग चैंग विंग के लिए है, उतना ही प्रोटेक्टिव वांग जी भी विंग के लिए है। विंग वांग जी को झान ग कहता है क्योंकि वांग जी का बर्थ नेम लान झान है। वांग जी को उसके बर्थ नेम से बुलाने की हिम्मत और परमिशन सिर्फ विंग को ही है। बाकी कोई भी वांग जी का बर्थ नेम नहीं ले सकता। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को वांग जी का बर्थ नेम पता भी नहीं, बस विंग है जो उसे झानग कह के पुकारता है। साथ ही जियांग फैंगमियन और मैडम यू भी वांग जी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। खैर, जियांग चैंग के क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए वांग जी कहता है, अरे वो सिचान आया था, मैंने तुझे बताया था ना, तो उसी को ड्रॉप करने गया था, जिस वजह से लेट हो गया। जियांग चैंग जो ऑब्वियसली सिचान को जानता है तो वो नोट करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और चैंग को क्वेश्चन करते हुए कहता है, वैसे ये लिटिल बनी आज ऑफिस कैसे पहुंच गया। चैंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखकर अपने बॉडी वेट को थोड़ा वांग जी के ऊपर थ्रो करता है और विंग की तरफ स्माइल से देखते हुए कहता है, एक्चुअली ये बनी आज यहाँ अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने आया है। मैंने तुझसे कहा था ना
कि मैं इसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहने वाला हूँ, तो इसने प्रॉमिस किया था और अब इसका बर्थडे हो चुका तो यहाँ ये वर्क सीखने आया है। वांग जी जब ये सुनता है वो हंसते हुए चैंग की तरफ देखता है और बाद में विंग को देखते हुए कहता है, ये वर्क सीखेगा, वो भी इस ऑफिस में। तुझे सच में लगता है यहाँ सारी इसकी पसंद की चीज़ें हैं, ये यहाँ वर्क के अलावा सब कुछ करेगा? इतना बोलकर जियांग चैंग और वांग जी दोनों भी हंसने लगते हैं। वही विंग जो हंस तो रहा था, उसके फेस पर स्माइल तक थी, पर वो स्माइल थोड़ी अजीब थी, जैसे वो फोर्स कर रहा हो खुद को हंसने के लिए। जियांग चैंग विंग के पास जाता है और उसके फेस को अपने हाथ में होल्ड करता है। वो विंग के फेस पर मतलब उसके फोरहेड पर किस करता है और विंग को सॉफ्टली देखते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हें जो करना है वो करो। वैसे भी आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, तो तुम्हें इंजॉय करना है तो इंजॉय करो। काम करना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कुछ सिखा दूंगा, या फिर वांग जी को बुला लेना, वो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर सोना चाहते हो, वैसे भी तुम सुबह जल्दी उठे हो तो सो जाओ। कुछ खाना होगा तो मंगवा लेना। अपना ख्याल रखना, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? मुझे एक मीटिंग है, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। विंग नोट करता है। जियांग चैंग विंग को हक करता है और सॉफ्टली कहता है, बैड ड्रीम के बारे में ज़्यादा मत सोचना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है और वो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगा। विंग फिर से नोट करता है। चैंग एक सॉफ्ट स्माइल विंग को पास करता है और वो वहाँ से जाने के लिए वांग जी के साथ निकल जाता है। वो दोनों भी विंग के ऑफिस से बाहर आ चुके थे। चैंग के ऑफिस के सामने आकर वांग जी चैंग की तरफ देखता है और कहता है, बॉस चलो मैं मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, तब तक आप अपना काम कर लो। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी चैंग वांग जी को रोकते हुए उसे अपने कैबिन में बुलाता है। चैंग के एंटर करते ही वांग जी भी कैबिन में एंटर करता है और चैंग अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो वांग जी को भी बैठने का इशारा करता है। वांग जी भी आगे बैठ जाता है। चैंग वांग जी की तरफ वरीडली देखते हुए कहता है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी तुरंत चैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? चैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई प्रॉब्लम है शायद। विंग वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है आजकल। वो खुद को स्माइल करने के लिए फोर्स कर रहा है। साथ ही आज सुबह की बात ले ले, वो बहुत बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए नींद से जाग गया और मुझे बुला रहा था। मैंने जब उसकी हालत देखी मैं बहुत डर चुका था। वो पूरा स्वेट में कवर था, इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे टाइटली हक करके रखा था। अभी भी तूने देखा या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैंने देखा वो खुद को स्माइल करने के लिए फोर्स कर रहा था, जैसे वो हंसना नहीं चाहता पर वो मुझे दिखाने के लिए हंस रहा है। जब से उसका बर्थडे हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है। पहले हमेशा मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता था, पर अभी बस अपने रूम में अकेला बंद रहता है। मैं अगर उससे कुछ बात करूं, कुछ पूछूं तो मुझे ज़्यादातर अवॉइड करता है, मुझसे नज़रें चुराता है। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की पर वो मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे उसकी लाइफ में कोई टेंशन है, पर मुझे तो अपने गार्ड्स के थ्रू कुछ भी पता नहीं चला। मैंने उनसे भी पूछा पर वो भी बोल रहे हैं कि उसका डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल है। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे उसके लिए टेंशन हो रही है। उसका ऐसे अचानक बिहेव चेंज होना, मतलब वो मेरे सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है पर मैं जानता हूँ, मैं बचपन से उसे देखते आया हूँ, उसकी रियल स्माइल को बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ। उसे उससे उससे भी अच्छी तरीके से मैंने देखा है। उसे बचपन से लेके आज तक उसे मैंने जाना है। उसे लग रहा है कि वो खुद को छुपा रहा है, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं उसे पहचानता हूँ। साथ ही जब उसका बर्थडे हुआ उसके बाद तो उसका बिहेव बहुत ज़्यादा चेंज था। लगभग 2-3 दिन तो वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। साथ ही बर्थडे के नेक्स्ट डे ही पता नहीं कैसे वो गिर गया। मैंने जब उससे पूछा कि वो कैसे गिरा तो उसने मुझसे कहा कि चेयर से पैर हिट हो गया और वो नीचे गिर गया। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वो नहीं माना और मुझे पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मतलब हाँ, उसे लगा था पर इतना ज़्यादा नहीं लगा था जितना वो रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे हर्ट हुआ इसलिए नहीं, कुछ और रीज़न लेके रो रहा है।
मैंने उससे पूछने की कोशिश की पर वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। मुझे सच में उसके लिए टेंशन हो रही है। ज़रा पता करना उसकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वैसे भी उड़ते उड़ते मुझे ये भी खबर मिली है कि उसकी लाइफ में कोई है जिससे वो प्यार करता है, पर ये बात कंफर्म नहीं है। मैंने उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पूछने की कोशिश की। उससे कहा कि अगर उसकी लाइफ में कोई है तो वो मुझे बता सकता है, मैं कन्विंस करूँगा अपने मदर फादर को, पर वो बोल भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उसकी प्यार ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, जिस वजह से वो इतना अपसेट है। वांग जी जब ये सुनता है वो चाय की तरफ देखता है और वरीडली कहता है उसकी लाइफ में कोई प्यार है, और सच में अगर उसने विंग को रिजेक्ट किया हो या फिर हो सकता है चीट किया हो तो विंग का अपसेट होना तो बनता है। चैंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है पर ये खबर पक्की नहीं है ना, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ना ही उस इंसान का कोई अता पता। मैंने विंग के रूम को भी उसके एब्सेंस में चेक किया पर उसके रूम में कुछ भी नहीं है जिससे उस इंसान के बारे में कुछ हिंट मिल सके। अगर सच में ऐसा कोई इंसान है ना उसकी लाइफ में और अगर उसने मेरे भाई को हर्ट किया है ना, आई स्वे बहुत बुरी मौत मरने वाला है वो। मेरे भाई की आंखों में आज तक मैंने एक आंसू तक नहीं आने दिया, और उस इंसान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे भाई के दिल को दुखा रहा है। एक काम कर, ढूंढ उसे, पता कर कि विंग अपसेट क्यों है। खासकर उसके बर्थडे के दिन के बाद से उसके हर पल की खबर निकाल, क्योंकि उसका बिहेव उसके बर्थडे के दिन से ज़्यादा चेंज हुआ है। हो सकता है हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए, और जो भी वो होगा ना अल्फ़ा, उसे घसीट के मेरे सामने लाना। अगर उसने कुछ भी गलत किया होगा ना मेरे भाई के साथ, आई स्वे उसे मैं लाइव हेल दिखाऊंगा। चैंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वही वांग जी जिसकी खुद की भी मुट्ठियाँ कस चुकी थी, क्योंकि वो भी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। विंग के फैमिली के बाद विंग के लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा विंग को प्रोटेक्ट करता है, उसे सिक्योर करता है, तो वो वांग जी है। और वांग जी को भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई विंग को हर्ट करे। और इन रियलिटी ये चेंजेस सिर्फ चैंग नहीं बल्कि वांग जी ने भी विंग के बिहेव में नोटिस किए थे, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे भी वांग जी तो जानता है कि विंग हर बात अपने भाई से डिस्कस ज़रूर करता है, उसे अपनी हर प्रॉब्लम बताता है, और चैंग को भी विंग के लाइफ की ऑलमोस्ट बातें पता ही होती हैं। तो अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वो चैंग सॉल्ट आउट कर लेगा, पर चैंग ने वांग जी तक ये बात पहुंचाई है, मतलब प्रॉब्लम ज़रूर सीरियस है। क्योंकि चैंग ज़्यादातर विंग की बातें खुद ही हैंडल करता है, और अगर चैंग उसमें वांग जी को इंक्लूड कर रहा है मतलब मैटर थोड़ा सीरियस ही है। तो वांग जी अपनी तरीके से 100% कोशिश ज़रूर करेगा। वांग जी चैंग को नोट करता है और वो उठ जाता है। वो चैंग की तरफ देखता है और उसे अश्योर करते हुए कहता है डोंट वरी, मैं देखता हूँ। अगर सच में उसके साथ कुछ हुआ है या किसी ने उसे कुछ किया है तो सच में उसे जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। चैंग नोट करता है। वांग जी चैंग को देखते हुए कहता है बॉस पहले मीटिंग कंप्लीट कर लें। चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है एक काम कर, मीटिंग मैं हैंडल करता हूँ, तू सिर्फ विंग की तरफ ध्यान दे। वैसे भी आज वो ऑफिस आया है, देख उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, मैं मीटिंग देख लूँगा। साथ ही पता करने की कोशिश कर, हो सकता है मैं उसका भाई हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, पर तेरे भी वो करीब है, हो सकता है मुझे नहीं तो तुझे अपनी प्रॉब्लम बता दे। जो भी होगा उसे सॉल्ट आउट भी कर और मुझ तक भी पहुँचा। अगर कोई मेजर बात है तो मेक श्योर करना कि उसे सॉल्ट आउट कर ही देना। और अगर कोई ऐसी बात है कि किसी ने उसे चीट किया है, कि किसी ने उसका दिल तोड़ा है, तो ये बात मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। और इसवे उस अल्फा की ना। वांग जी तुरंत चैंग की तरफ देखते हुए कहता है चल ठीक है, तू मीटिंग कर, मैं उसे देखता हूँ। चैंग नोट करता है और वांग जी और चैंग दोनों भी चैंग के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। वांग जी फिर से विंग के ऑफिस की तरफ निकल जाता है, वही चैंग मीटिंग हॉल की तरफ। जहाँ एक तरफ चैंग मीटिंग अटेंड कर रहा था, वही वांग जी विंग के ऑफिस में आ चुका था। विंग जो अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था, पर वो
बाहर की तरफ देख रहा था, मतलब आसमान की तरफ। वो बिल्कुल शांत था। ये बात देखकर वांग जी कहीं ना कहीं शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग जिसका नेचर शांत बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल जुलूल हरकतें करता ही रहता है। और खासकर इस रूम में हर तरफ उसके पसंद की चीज़ें हैं, पर वो उन सब को छोड़कर आज इतना शांत बैठकर आसमान को घूर रहा है। ये थोड़ा वियर्ड था। वांग जी बिना परमिशन लिए विंग के ऑफिस के अंदर एंटर करता है। ऑब्वियसली परमिशन की उसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर में बात अलग है, पर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन की। वांग जी विंग के पास जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जिसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, वो लगातार आसमान की तरफ ही देख रहा था। उसके फेस में वो सैडनेस क्लियरली वांग जी देख सकता था। खासकर वांग जी जो विंग के बिल्कुल चेयर के साइड में ही खड़ा था, फिर भी विंग का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि विंग बहुत सेंसिटिव पर्सन है। अपने आसपास के चीज़ों को वो तुरंत ही नोटिस कर लेता है। पर आज वांग जी के एंटर करने के बाद भी विंग का कोई ध्यान नहीं है। ये देखकर वांग जी को अजीब लगता है और उसकी क्यूरियसिटी और भी बढ़ने लगती है। चैंग की बातों को लेकर वो और भी ज़्यादा श्योर हो जाता है। वो विंग की चेयर पर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है। जैसे ही विंग की चेयर टर्न हुई थी और उसके सामने वांग जी आया था, विंग बिल्कुल हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत उठ जाता है और जिस वजह से वो वांग जी के ही चेस्ट से हिट हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी चेयर के बहुत ज़्यादा करीब खड़ा था और उसने उस ऑफिस चेयर को अपनी तरफ टर्न किया। विंग उठने के चक्कर में वांग जी से ही टकरा गया। वांग जी जब विंग का ऐसा बिहेव देखता है, उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। साथ ही विंग जो उसे टकरा चुका था, पर वो तुरंत ही वांग जी से दूर भी हो जाता है और अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए, डरते हुए और हेजिटेटली कहता है, आई एम सॉरी जानगा, वो गलती से हो गया। वांग जी लाइफ में फर्स्ट टाइम विंग की हेजिटेड वॉइस सुन रहा था, जिसमें डर था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग डरने वाला पर्सन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चैंग ने सिर्फ खुद ही विंग को प्रोटेक्ट नहीं किया, विंग को अच्छा खासा प्रोटेक्शन की सारी चीज़ों को सिखा के रखा है। विंग खुद 4 को मार सकता है, वो भी अल्फाज को। वो बहुत स्ट्रांग बंदा है। भले ही वो ओमेगा है, पर अल्फा जैसी पर्सनैलिटी वो कैरी करता है। और आज उसका ऐसा डरना, ये बात वांग जी को और भी ज़्यादा टेंस कर जाती है। वो विंग को देखता है और सॉफ्टली कहता है, शियान क्या हुआ है, ऐसे डर क्यों रहे हो? विंग अपनी नज़रों को तक ऊपर नहीं उठा था और वैसे ही अपने झुके सर के साथ कहता है, कुछ नहीं शानगा, मैं तो बस ऐसे ही डर गया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके एक कदम पास जाता है। विंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये देखकर तो वांग जी को और बड़ा शौक लगा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए वरीडली कहता है, शियान तुम मुझसे डर रहे हो, ऐसे पीछे क्यों जा रहे हो? विंग तुरंत अपनी नज़रों को उठाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए अपने हेड को नामी शेक करते हुए कहता है, नहीं जानगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो अचानक आपको देखा ना, इसलिए थोड़ा डर गया। वांग जी नोट करता है और वो अपने हाथ को विंग के शोल्डर पर रखता है। वैसे तो ये उनमें आम बात थी। इनफैक्ट कई बार वांग जी विंग को हक कर चुका था, उसके शोल्डर पर हाथ रख चुका था, उसके हेयर्स को प्यार से रफल करना, उसके हाथ को पकड़ना, ये सब उनके लिए नॉर्मल था। ऑब्वियसली अच्छे वे में, क्योंकि वांग जी भी विंग को प्यार करता था। वो भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था और विंग भी उसके साथ कंफर्टेबल था, इसीलिए उनमें ये चीज़ें नॉर्मल थी। और आज जब वांग जी ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा, तो विंग की बॉडी के अंदर जो शिवर थी, उसे कहीं ना कहीं वांग जी भी फील कर चुका था और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसकी आंखों में वो डर, उसकी बॉडी में वो शिवर, ये बात वांग जी को ट्रिगर कर जाती है। वांग जी विंग को उस चेयर पर बैठाता है और उसके सामने अपनी नीज पर बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी ने किया था, विंग तुरंत उठने ही वाला था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शियान क्या हुआ है, बताओ अपने जानका को। किसी ने तंग किया है तुम्हें? किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? कोई डांटा है तुम्हें? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ? तुम कब से मेरे टच को डरने लगे? विंग जो अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था, वो वांग जी की तरफ देखता है और
थोड़ा हेजिटेटली कहता है, नहीं नहीं जानकर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे ठंड लग रही थी, जिस वजह से मैं थोड़ा शिवर कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं भला आपसे क्यों डरूंगा, हाँ आप तो मेरे जान का हो। ये बोलते हुए विंग अपनी आइज को वांगजी से हटाकर उससे नजरें मिलाना अवॉइड कर रहा था। अब ये बात तो वांगजी को और ज़्यादा परेशान कर गई। वांगजी विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, शियान अपने जानगर की तरफ देखो। विंग वांगजी की तरफ देखता है पर वो अभी भी जबरदस्ती देख रहा था। वांगजी क्लियरली समझ सकता था कि विंग उससे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता, पर वो विंग से कुछ बुलवाना भी चाहता है, इसलिए वो सॉफ्टली कहता है, शियान तुम जानते हो ना, तुम्हारे चैंग के बाद तुम्हारे झांग हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हैं। वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितने तुम्हारे चैंग करते हैं। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे चैंग को नहीं बताऊँगा। ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट होगा। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्ट आउट हो जाएगी और तुम्हारे चैंग को भी कुछ नहीं पता चलेगा। अगर तुमने भी कोई गलती की है तो मुझे बताओ, मैं उसे सुधार दूंगा। अपने जानग पर यकीन तो करते हो ना तुम, बताओ मुझे क्यों इतना डर चुके हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अपने फुल कॉन्फिडेंस को शो कराते हुए कहता है, वो भी फोर्सफुल स्माइल के साथ, नहीं जानकर आप गलत समझ रहे हैं। मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई गलती भी नहीं की, कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मतलब मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मल हूँ। और कुछ होगा तो मैं आपको और चैंगो को नहीं बताऊंगा क्या? ऑब्वियसली बताऊंगा। मैं डरता थोड़ी था किसी से, और मैं जानता हूँ ना कि आप दोनों होगे मेरे साथ, तो मैं क्यों डरूंगा। आपको कुछ गलत लगा होगा। वो एक्चुअली ना सुबह मैंने एक बैड ड्रीम देखा ना, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, पर ठीक है ना, ये इतना टेंशन की बात नहीं है। वो बस एक ड्रीम था। विंग इतने पर पॉज लेता है और फिर से विस्पर करते हुए कहता है, वो बस एक ड्रीम था ना। वैसे तो विंग ने ये बात बहुत लो वॉइस में कही थी, पर वांगजी ने इस बात को क्लियरली सुन लिया था। तो वो विंग की तरफ वरीडली देखते हुए कहता है, ओ बैड ड्रीम, कैसा ड्रीम? क्या देखा तुमने अपने सपने में जिसने मेरे शियान को इतना डरा दिया? विंग वांगजी को खासकर उसकी आइज को अवॉइड करते हुए कहता है, नहीं मैं तो भूल भी गया। वो बस ऐसे ही शायद कुछ गलत था जिससे मैं थोड़ा डर गया, पर मैं अभी ठीक हूँ। वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए अपनी हाथों की पकड़ को विंग के हाथों पर कसते हुए कहता है, अगर शियान वो ड्रीम भूल गया तो वो अभी भी इतना डरा हुआ क्यों है? भूली हुई बातों से कोई इतना तो नहीं डरता। जब ये बात वांगजी बोलता है तब विंग वांगजी की तरफ देखता है और अपनी सैड और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, सही कहा आपने, भूली हुई बातों से कोई नहीं डरता, पर अगर वो बात आपको याद हो और सामने वाले को नहीं, तब। वांगजी ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा क्या है जो तुम भूले नहीं, और ये सामने वाला कौन है जिसे कुछ याद नहीं? विंग तुरंत वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, क्या जानकर आप भी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो इन रियलिटी एक्चुअली मैंने कल एक सैड स्टोरीज पढ़ी, तो उसमें एक सैड एंडिंग थी, वही मेरे दिमाग में रह गई और वही मैंने ड्रीम में देखी और मैं उसी से डर गया। वांगजी खड़ा हो चुका था क्योंकि विंग ने उसके हाथ से अपने आप को छुड़ा लिया था और साथ ही वो खड़ा हो चुका था। वो वांगजी की तरफ पीठ किए हुए था और सामने ग्लास वॉल से बाहर की नज़ारे को देख रहा था। उसकी आवाज़ में वो सैडनेस वांगजी ने तुरंत ही नोटिस कर ली थी। वांगजी विंग के पीछे आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो विंग को अपसेट कर गई? क्योंकि विंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरे शियान को तो आज तक कोई भी बात इतना अफेक्ट नहीं कर पाई, तो अचानक ऐसी कौन सी बुक तुमने पढ़ ली जो तुम्हारे दिमाग में इस हद तक छप गई कि तुम उससे डरने लगे और अपसेट हो?
विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बस ऐसी वो बुक मैंने एक्चुअली कल ही फेंक दी क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने दूर कर दी उसे अपने आप से। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, ये तुमने अच्छा किया। जो पसंद नहीं है उसे अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहिए, और जो तुम्हें पसंद है उसे अपनी लाइफ से जाने मत देना, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें खुशी भी देगा, और तुम्हारे इस फेस पर वो खुशी बहुतों के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारे चैंग के लिए। विंग सॉफ्ट स्माइल करता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, और आपके लिए। ये सुनकर वांगजी थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड तो फील करता है, पर वो तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी मेरे शियान की खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, तुम बोलो तो सही। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं अपने झान को ज़रूर बताऊँगा। वांगजी नोट करता है और वो विंग को अपने पास करता है। वो विंग को हग करता है और उसके हेयर्स को प्यार से सहलाने लगता है। वो विंग की टेंशन को कम करने के लिए अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अल्फा था, साथ ही विंग के साथ उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। चैंग, फेंगमियान, मैडम यू और वांगजी चारों के भी फेरोमोन्स विंग को कंफर्ट ही करते थे। साथ ही पूरी जियांग फैमिली जानती थी कि वांगजी के दिल में विंग को लेकर कोई भी गलत थॉट नहीं है, और वांगजी बहुत अच्छा इंसान है, तो उन्हें भी इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वांगजी के फेरोमोन्स वैसे भी विंग को पसंद ही आते थे, वो विंग को इरिटेट नहीं करते थे। अगर इन चारों को छोड़ा जाए तो विंग ज़्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। इनफैक्ट गार्ड्स को भी, जो विंग के साथ अल्फा गार्ड थे, उन्हें भी अक्सर अपने फेरोमोन्स को लॉक करके ही रखना पड़ता था। इवन वो एक खास तरह का परफ्यूम यूज़ करते थे अपनी बॉडी पर, जो विंग को कंफर्ट दे। वैसे तो उन गार्ड्स को विंग के पास जाने की ज़्यादा परमिशन नहीं थी, उसे दूर से ही वो लोग गार्ड करते थे, पर अगर कोई विंग के पास भी आ जाए तो विंग को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए वो सब लोग एक अलग तरह का परफ्यूम यूज़ करते थे, जो चैंग के फेरोमोन्स से थोड़ा सिमिलर था। वैसे भी विंग सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चैंग के साथ था, और चैंग के फेरोमोन्स उसे तुरंत ही काम कर देते थे। बाद में वांगजी के फेरोमोन्स भी विंग पर पॉजिटिव ही इफेक्ट करते थे। इनफैक्ट कहा जाए तो पूरी दुनिया में चैंग के, फेंगमियान और मैडम यू के बाद वांगजी के ही फेरोमोन्स विंग को अच्छा फील कराते थे, वरना बाकी सबके फेरोमोन्स से, इवन विंग के जो फ्रेंड्स थे उनके फेरोमोन्स भी विंग को इरिटेट कर देते थे कभी कभी। और वैसे भी इस कैबिन में वांगजी जो फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था वो कामिंग और स्मूथिंग थे, जो बस विंग को कंफर्ट फील कराने के लिए स्प्रेड कर रहा था। वो उसका कोई भी गलत इंटेंशन तो कभी था ही नहीं। विंग जब उन फेरोमोन्स को फील करता है तब वो बस डीप ब्रीथ लेता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। चैंग, जो अभी अभी उस ऑफिस में एंटर किया हुआ था, वो उन दोनों को देखता है और उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहता है, क्या बातें चल रही है शियान और उसके झानग में, ज़रा हमें भी बताओ। विंग तुरंत ही वांगजी से हड़बड़ाते हुए दूर हो जाता है। ये देखकर वांगजी को अजीब लगता है, पर चैंग का ध्यान इन बातों पर नहीं जाता फिलहाल। इससे पहले कि वांगजी कुछ बोलता, विंग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, जस्ट नॉर्मल टॉक, कुछ भी सीरियस नहीं था। चैंग, जो तुरंत ही विंग के आवाज़ में वो हेजिटेट और हड़बड़ाहट फील कर चुका था, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चा क्या हुआ है आपको? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, आप इतना डर क्यों रहे हो? विंग तुरंत चैंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। इतना बोलकर विंग चैंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है। चैंग, जिसे कुछ भी बिहेव समझ नहीं आ रहा था, इवन वांगजी भी कंफ्यूज था, पर वो जस्ट चैंग की तरफ देखकर नोट कर देता है। चैंग विंग को हक बैक करता है और उसके हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, बच्चा क्या हुआ है, अपनी प्रॉब्लम बताओ तो सही, ऐसे इतना डर क्यों रहे हो आप, और क्या फील हो रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है आपकी, डॉक्टर के पास चले। विंग तुरंत डॉक्टर का नाम सुनकर कहता है, नहीं, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ।
वो मुझे मुझे ना आदत नहीं है ना ऑफिस आने की, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। चैंग विंग की तरफ देखता है और नोट करते हुए कहता है, ठीक है, चलो फिर हम घर चलते हैं। विंग तुरंत चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं भाई, आपकी मीटिंग होगी ना, या आपका काम होगा ना, मैं जाना चाहता हूँ। वैसे भी कोई सीरियस नहीं है, मैं बस घर जाऊँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चैंग विंग के चीक पर हाथ रखता है और सफली कहता है, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो जाओगे? विंग तुरंत नोट करते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं निकलता हूँ ना। चैंग नोट करता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, एक काम करो, तुम विंग को छोड़ के आओ। विंग तुरंत उसमें भी इंटरप्ट करते हुए कहता है, नहीं का जानका को भी तो वर्क होगा ना आपके साथ, मैं अकेला चला जाऊंगा ना, कोई इशू नहीं है, मैं ड्राइवर को लेके जाता हूँ, वैसे भी गार्ड्स तो मेरे साथ है ही ना। इससे पहले कि चैंग कुछ बोल पाता, वांगजी तुरंत चैंग की तरफ देखते हुए विंग और चैंग को इंटरप्ट करते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद जाता हूँ विंग को छोड़ने, वैसे भी मुझे उसकी हालत सही नहीं लग रही, मैं उसे घर पे छोड़ के आता हूँ। चैंग इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता, इनफैक्ट वो अपने मुंह से वर्ड बाहर निकालने ही वाला था, तभी विंग की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है, वांगजी सही बोल रहा है, मुझे भी तुम ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं भी अपना काम निपटा के जल्दी घर आ जाऊंगा, तब तक तुम अपने जानगा के साथ घर जाओ। विंग को ना चाहते हुए भी चैंग की बात माननी पड़ती है। सो इनफ फॉर टुडे गाइज, ये एक वन शॉट था, और ये था अभी फ़िलहाल ये या तो 2 शॉट होगा या 3 शॉट। मैं इसकी स्टोरी आई स्वेयर नहीं बढ़ाने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी स्टोरीज लेंथी ही हो जाती है, पर मैं मेक श्योर करूँगी कि इसकी स्टोरी हो सके उतना सेकेंड पार्ट में ही ख़त्म कर दूँ, अगर नहीं सेकेंड तो थर्ड, इसके अलावा मैं इसके पार्ट नहीं बनाने वाली। सो मेरे लिए प्रे करना कि मैं ये 3 पार्ट में ही ख़त्म कर दूँ, एटलीस्ट 2 में ही, पर ठीक है 2 में नहीं हुई तो 3 में। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।